हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज मैं बात करूंगा बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के क्वांटम मैकेनिक्स वाली बुक की फर्स्ट यूनिट इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, जो हाइजेनबर्ग ने दिया था 1927 में। तो हाइजेनबर्ग ने जो अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, उसमें क्या बताया कि किसी क्षण जो एक कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ एक ही दिशा में यथार्थपूर्ण निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई जो कण है उसकी स्थिति और संवेग को हम एक साथ नहीं बता सकते, क्योंकि इससे पहले जो डी ब्रोगली था उसने बताया था कि जो पदार्थ है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, कण और तरंग प्रकृति होती है। तो वहां से एक ये क्वेश्चन उठा, उसके बाद ये क्वेश्चन उठा कि क्या किसी क्षण की जो आकाश में कोई गतिशील कण है उसकी स्थिति जानना संभव है क्या। तो इस का जवाब देने के लिए हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। और अगर इसका जो मैथमेटिकल रूप में मैं डिनोट करूं कि जो संवेग है, किसी कण का संवेग डेल्टा, संवेग में जो अनिश्चितता है वो है डेल्टा पी, और जो स्थिति में अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स होती है। इन दोनों का जो गुणा होता है वो h क्रॉस बाई 2 से अधिक या इक्वल होता है, यानी कि इससे कम नहीं होता है। या फिर जो h क्रॉस है वो h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई। और जहां h है ये प्लांक कांस्टेंट होता है। तो यहां से जो h क्रॉस बाई 2 की वैल्यू आ जाती है 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और जो h क्रॉस है ये एक कांस्टेंट है जो h अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू आती है 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यानी कि जो संवेग में अनिश्चितता है इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब आगे डिनोट करते हैं तो देखिए कि जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी यानी कि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h क्रॉस बाई 2 के इक्वल या इससे अधिक होता है। अब यदि हम किसी कण या इलेक्ट्रॉन की स्थिति अगर अच्छे से ज्ञात कर लें तो उसके जो संवेग के मापन में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। यानी कि जो संवेग है उसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। और यदि संवेग का निर्धारण कर ले तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, स्थिति में अनिश्चितता अनंत होगी। यानी कि किसी कण के संवेग को अगर हम सही ज्ञात कर लेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता होगी, और अगर स्थिति ज्ञात कर ले तो संवेग में अनिश्चितता होती है। इस प्रकार हम किसी कण की स्थिति का अच्छे से व्याख्या नहीं कर सकते कि वो किस स्थिति पे है। तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत से ये बताया कि ये जो स्थूल कण और जो सूक्ष्म कण होता है दोनों के लिए वैध होता है। और ये जो बड़े आकार की वस्तुएं होती हैं उनमें अनिश्चितता के सिद्धांत की पालना होती है, लेकिन इनका द्रव्यमान और संवेग क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिसके कारण इनकी अनिश्चितता क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। यानी कि जो स्थूल कण होते हैं उनमें जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत परीक्षित नहीं हो पाता है, क्योंकि अब जो स्थिति और जो संवेग है ये संयुग्मी चर राशियां हैं। तो अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जो दो संयुग्मी चर राशियां हैं उनको एक साथ एक ही समय पर यथार्थ रूप से ज्ञात करना संभव नहीं होता है। यानी कि डेल्टा पी एक्स ये एक्स डायरेक्शन में डॉट डेल्टा एक्स, इसका स्थिति में अनिश्चितता ये हमेशा h क्रॉस बाई 2 से
अधिक या इक्वल होगा। ऐसे ही जो y दिशा में संवेग होगा डेल्टा पी वाई, उसको डेल्टा पी वाई डॉट डेल्टा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू एंड डेल्टा पी जेड इंटू डेल्टा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, इक्वेशन 2 होगी। अब इसको हम ऊर्जा और समय के लिए भी डिनोट कर सकते हैं कि जो ऊर्जा और किसी कण की जो ऊर्जा होती है और उसके लिए जो समय होता है उसमें भी अनिश्चितता होती है और इन दोनों का मल्टीपल एच क्रॉस बाई टू के इक्वल होता है। तो डेल्टा ई ऊर्जा में अनिश्चितता होगी और डेल्टा टी समय में अनिश्चितता होगी। हाइजेनबर्ग ने जो अपना सिद्धांत है उसको एकल स्लिट पर विवर्तन के द्वारा सत्यापित किया कि जो संवेग और स्थिति में अनिश्चितता का गुणन है वो एच क्रॉस बाई टू के इक्वल होता है। तो इसके लिए इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज लिया और उसको एक संकीर्ण स्लिट से गुजारा, जिसका जो विवर्तन प्रतिरूप है हमें पर्दे पे प्राप्त होता है। तो इस विवर्तन प्रतिरूप में जो प्रथम न्यूनतम तीव्रता है वो थीटा एंगल से, यानी कि यहाँ देखिए ये स्लिट है, ये स्लिट है और इससे जो आपतित किरण है उसका पर्दे पे विवर्तन प्रतिरूप यहाँ प्राप्त हो रहा है और ये उच्चतम विवर्तन जो प्रतिरूप है उच्चतम यहाँ प्राप्त होगा। तो यहाँ जो ये वेव है और यहाँ जो हमें प्रथम न्यूनतम तीव्रता थीटा एंगल पे जो प्राप्त हो रही है, तो विवर्तन जो सूत्र होता है वो होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और जो डी होती है ये छिद्र की चौड़ाई होती है डेल्टा वाई से, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, और लैम्डा जो विवर्तित किरण होती है, आपतित किरण होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। तो यदि डेल्टा वाई इक्वल टू एन साइन डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा हो और एन की वैल्यू हम 1 पुट करें तो डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो डेल्टा वाई इक्वल होगा लैम्डा अपॉन में साइन थीटा के। तो जो वाई एक्स पे जो संवेग का मान होगा वो पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा के बीच होता है कि जब रेखा छिद्र से विवर्तन से पूर्व वाई दिशा में संवेग नहीं होता है, इस डायरेक्शन में संवेग नहीं होता है, परंतु विवर्तन के पश्चात जो संवेग का वाई एक्स पे हमें घटक प्राप्त होता है। तो वाई एक्स पे जो संवेग है पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा होता है। तो वाई एक्स पे जो संवेग में अनिश्चितता होगी वो होगी डेल्टा पी वाई इक्वल टू पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा। तो डेल्टा व पी वाई हो जाता है 2p साइन थीटा। तो डेल्टा वाई स्थिति में जो अनिश्चितता होगी तो डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा इंटू 2p साइन थीटा इक्वल टू 2p लैम्डा। अब चूंकि हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन में p के, तो 2p इक्वल टू 2p इंटू h अपॉन में p, तो यहाँ से आ जाएगा 2h। एस जो प्लांक कॉन्स्टेंट की यदि वैल्यू हम पुट करें यहाँ 6.6 10 की पावर माइनस 34, तो ये आ जाता है 13.2 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास h 2h की। तो h क्रॉस बाई 2 की वैल्यू होती है 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो h क्रॉस होता है वो होता है h अपन में 2 पाई के, या फिर यहाँ से मैं बोलूँ कि अगर 2h क्रॉस इक्वल टू 2h अपन में 2 पाई, तो यहाँ से जो हमारे पास ये वैल्यू डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई एच क्रॉस बाई 2 के इक्वल आ जाती है, और यही क्या है अनिश्चितता का सिद्धांत है। Thanks for watching.